हेलो माय डियर, कम कम हियर। आ गया आ गया आ गया, आपके जीवन के सच्चे दोस्त आ गया। इसीलिए सुनो, उधर नहीं इधर देखो, आपके जीवन के अंदर देखो, दिल खोल कर देखो, जीवन के चार दोस्त को देखो। एक राजा था, उसके दो बेटे थे। बेटों में झगड़ा ना हो सोचकर राजा ने अपने साम्राज्य को दो भागों में बांट दिया और दोनों को एक एक राज्य का राजा बना दिया। बड़े भाई के राज्य में प्रजा बहुत ही खुशहाल और संतुष्ट थी। उस राज्य में चारों ओर शांति थी, तनाव का नामो निशान नहीं था। प्रजा राजा के गुण गाती थी। लेकिन छोटे भाई के राज्य में स्थिति इसके ठीक उल्टा था। वहां आए दिन झगड़े होते थे, चोरी डकैती होती थी और ना जाने क्या क्या होता था। छोटे भाई ने अपने बड़े भाई से राज्य चलाने और प्रजा को खुश रखने का रहस्य पूछा। बड़े भाई ने कहा, मेरे राज्य में सुख शांति इसलिए है क्योंकि मेरे पास चार बेहतरीन दोस्त हैं। मेरा पहला मित्र है सत्या, वह मुझे कभी असत्य बोलने नहीं देता है। दूसरा मित्र है प्रेम, ये मुझे कभी घृणा करने का मौका ही नहीं देता। तीसरा मित्र है ईमानदारी, जो मुझे हमेशा लोभ और लालच से बचाता है और बेईमानी को मुझ तक आने नहीं देता है। और मेरा चौथा मित्र है त्याग। त्याग की भावना मेरे अंदर कभी ईर्ष्या पैदा होने नहीं देती और हमेशा मुझे लोगों की सेवा करने के लिए प्रेरित करती है। ये चारों मित्र हमेशा मेरा साथ देते हैं, इसी कारण मेरे राज्य के लोग खुशहाल हैं। छोटे भाई को राज्य को खुशहाल रखने का रहस्य समझ में आ गया। दोस्तों, जीवन में खुशहाल पाने का रास्ता एकदम सरल है। सत्य बोले, प्रेम करें, ईमानदारी दिखाएं और ईर्ष्या द्वेष से दूर रहें। ईर्ष्या आने का प्रमुख कारण है यह देखना कि मेरे पास वह नहीं है जो किसी दूसरे के पास है, लेकिन हम यह नहीं देखते कि उसके पास वह नहीं है जो मेरे पास है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। सिर्फ इस धरती के लिए नहीं बल्कि स्वर्ग के लिए भी कुछ जमा पूंजी इकट्ठा करना है। ऊपर तो सिर्फ कफन में जाना है और वहां तो घूस भी नहीं चलता। मेरे प्यारे मित्रों, दुनिया में लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वस्तुएं हैं। दुनिया में लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वस्तुएं हैं, लेकिन लालच को पूरा करना संभव नहीं है। किसी ने पूछा, जीवन क्या है? जवाब आया, जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती हैं पर कोई नाम नहीं होता। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती है। सांस और नाम के बीच की यात्रा का नाम जीवन है। इसीलिए ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। मनुष्य की जिंदगी मिली है, इसीलिए मनुष्य के स्वभाव में जियो। धन्यवाद।